हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 11 क्लास 9th का, विच इज़ रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग बींग अपना न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल। आज हम जो पढ़ेंगे उसमें हम ए सेक्शुअल को कवर करेंगे। ओके, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। ए सेक्शुअल मतलब कोई सेक्शुअल एक्टिविटी नहीं है, इसमें एक सिंगल पेरेंट सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो कि डिफरेंट मोड ऑफ मेथड्स के थ्रू डिवाइड होके अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। इसमें सिर्फ एक पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं यानी कि जो न्यू डॉटर्स ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं वो सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, क्योंकि इनमें कोई वेरिएशन ही नहीं होता, कोई हाइब्रिड ही नहीं बना। जैसे पहले पेरेंट्स थे उसी का सेम डीएनए ऑफ स्प्रिंग में चला जाता है, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं। कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है इस तरह का रिप्रोडक्शन? ईस्ट, स्पंजेस एंड कुछ बैक्टीरियाज में। ये बहुत ही एफिशिएंट होता है, कम टाइम पीरियड में हो जाता है। ओके, और इसमें जो अगर मान लो इसके डिफेक्ट क्या है, जो डिफॉर्मिटी पेरेंट्स को है, पेरेंटल सेल को है, यानी कि जो डिफॉर्मिटी एक बैक्टीरिया में है वो जब अपने ऑफस्प्रिंग बनाएगा तो उसमें भी वही डिफॉर्मिटी आ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी हाइब्रिड नहीं हुआ, किसी तरह का कोई क्रॉस नहीं बना। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें टू इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, न्यू सेल न्यू बॉडी बनाने के लिए इसमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है हम उसको एक बार देख लेते हैं कि इसमें स्पर्म आता है मेल की तरफ से, एग आता है फीमेल की तरफ से, दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, देन जाइगोट बनता है जो आगे जाके बेबी फॉर्म होता है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं, दो तरह का डीएनए यूज़ हो रहा है, तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे ना उनकी अपनी अलग एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो अपने पेरेंट्स से मैच नहीं होंगे, फुली मैच नहीं होंगे। दैट मीन्स हाफ किसी के हो सकते हैं, 70% किसी के हो सकते हैं, 30% किसी के, इस तरह से उसमें क्रॉस हाइब्रिड होते हैं। वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? ये ह्यूमंस में, प्लांट्स में और कुछ एनिमल्स में इस तरह का रिप्रोडक्शन यूज़ होता है। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि अभी हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी कि जो सिंगल सेल होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट और कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं जैसे कि हाइड्रा, इसको सॉरी ये यूनी नहीं है, ये आ जाएगा मल्टी सेलुलर। ओके, अब देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये यूजुअली प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। प्लांट्स एक नॉर्मल वेजिटेटिव पार्ट से दूसरे ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं, जैसे कि पोटैटोज़ में बड बन जाते हैं, मतलब इसमें सीड नहीं बनता, बिना सीड फॉर्मेशन के ही न्यू प्लांट ग्रो होने लगता है। पोटैटो के स्प्राउट्स आ जाते हैं ना, जब घर में आलू रखा होता है तो उसमें छोटे छोटे से ग्रीन ग्रीन स्प्राउट्स बनने लग जाते हैं, तो इस तरह से विदाउट सीड नया प्लांट बन रहा है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स होते हैं जो कि हैं फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ओके, ये इस तरह के मेथड होते हैं, और कुछ साइंटिस्ट ने उसको डिवाइड करा है कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर। एनसीईआरटी में ये वाला फॉर्मेट है। ओके, अभी हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फिजन क्या होता है? नाम से पता लग रहा है कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें डिवीजन हुआ और वो टू में कन्वर्ट हो गया, टू फोर जो भी उनका पैटर्न होता है। कहाँ मिलते हैं ये? अमीबा में ज़्यादातर। अब ये क्या है? सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है अमीबा। सिंगल सेल है, सिंगल न्यूक्लियस है, तो ये पेरेंट सेल है। फिर धीरे धीरे इसमें क्या होता है? डिवीजन शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए। अब क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गए, और इसके बाद हमारा न्यू डॉटर सेल बन गए। ओके, इस तरह से ये वाला आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम से पता लग रहा है कि फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कुछ भी हो सकता है, और वो फिर फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जो उसके फ्रेगमेंट के पार्ट्स होते हैं उनमें रीग्रोथ शुरू हो जाती है और उससे फुल ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ठीक है, ये प्लांट प्लेनेरिया में ये ज़्यादातर पाया जाता है। ये पेरेंटल प्लेनेरिया हो गया, उसके 3 पार्ट में वो डिवाइड हुआ। उसके बाद एक एक पार्ट से उसकी ग्रोथ हुई। अगर किसी का हेड है तो उसकी टेल और बॉडी ग्रो हो गई, किसी की बॉडी फ्रेगमेंट में था तो उसका हेड और टेल ग्रो हो गया। इस तरह से टोटल प्लानिरियाज बनने शुरू हो जाते हैं।
उसके बाद आता है नया दूसरा मेथड विच इज़ कटिंग। ये प्लांट्स में हम यूजुअली आप देखते होंगे गार्डनर्स को जब सीज़न आता है उनकी ग्रोथ का, तब क्या करते हैं प्लांट्स, कुछ कुछ गार्डनर ये यूजुअली रोज़ के प्लांट में और बहुत सारे फ्लोरल प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, हम स्टेम को कट कर देते हैं और उसको जो लीव्स होते हैं स्टेम के उसको निकाल के थोड़े, फिर हम उसको सॉइल में ग्रो कर देंगे। 45 टू 60 डिग्री के एंगल पे हम उसको लगा देंगे, धीरे धीरे उसमें रूट फॉर्मेशन हो जाएगी और उसके बाद वो पूरा प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है हमारा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम दो तरह के प्लांट्स, दो पार्ट लेते हैं दो तरह के प्लांट्स के और उनको आपस में कंबाइन कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया, यहाँ पर एक प्लांट है जिसकी हमने रूट पोर्शन लिया नीचे का, दूसरा प्लांट हमने लिया उसकी स्टेम वाला पोर्शन, दोनों में स्लिट बनाए सिलेंड्रिकल, उनको लेके उसको कट करा और जो रूट वाला पार्ट है उसमें स्लिट बना दिए। ये अगर उसका स्टेम था रूट वाले पोर्शन का, नीचे का स्टेम, हमने उसको इस तरह से कट कर दिया, ठीक है, या अगर आप इस तरह से तो ऐसे स्लिट बना दिया। अब इसमें क्या करा हमने, प्लांट बी जो था हमारा उसको इसके अंदर फंसा दिया और उसको कवर अप कर दिया ताकि उसमें कोई बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन ना लगे। ये हो गया हमारा हाइब्रिड प्लांट रेडी, ठीक है। इस तरह से हमारा नेक्स्ट ग्राफ्टिंग वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। ये देखो आप, प्लांट ए का हमने रूट वाला नीचे का पोर्शन लिया था, प्लांट बी हमने स्टेम ली थी, दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया आर्टिफिशियली और फिर हम उसको कॉटन के कवर से उसको कवर अप कर देंगे ताकि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। आप ये डायग्राम्स बना सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस। देन उसके बाद एक मेथड आता है लेयरिंग। लेयरिंग से क्या समझ रहे हैं आप? लेयरिंग क्या होता है, इसमें हम प्लांट को कट नहीं करते, बस क्या करते हैं, जो मेन प्लांट है हमारा, आप यहाँ डायग्राम में देखिए, मेन प्लांट है उससे हम जो उसकी स्टेम, फ्लेक्सिबल जो स्टेम होती है उसको हम ले जाके सीधे सीधे ग्राउंड में दबा देते हैं, कट नहीं करना कुछ, और थोड़ा सा पोर्शन जहाँ न्यू लीव्स बन रही होती हैं उसे बाहर की तरफ निकाल देते हैं। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जब हम इसको अच्छे से पानी देंगे, थोड़े टाइम पीरियड के बाद यहाँ पर रूट बननी शुरू हो जाती हैं, ये दिख रही है, रूट बननी शुरू हो गई। उसके बाद हम इसको यहाँ से कट कर देंगे तो हमारे पास दो प्लांट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये रिप्रोडक्शन हुआ, एक प्लांट से दो प्लांट बन गए। नेक्स्ट मेथड आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बडिंग। बडिंग किसमें देखने को मिलता है हमें? हाइड्रा में। इसमें क्या होता है, बडिंग मतलब बड बन रही है, यानी कि न्यू सेल्स बन रहे हैं। अब मान लो इस एरिया में न्यू सेल ग्रोथ हुई, ग्रोथ हो रही है, होते 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 एक बड फॉर्मेशन हो जाएगी। बड मतलब एक आउटग्रोथ बन जाएगा वहाँ पर, फिर धीरे धीरे उसमें पूरा वो शेप ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ से डिटैच हो जाते हैं और दो हाइड्रा बन गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं, सिंगल सेल होते हैं यूजुअली। ये हवा के थ्रू या फिर पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वहाँ पर फिर ये न्यू प्लांट या न्यू एल्गी, फंगाई, जो भी इसको यूज़ कर रहा है इस मेथड को, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। होता क्या है, यूजुअली ये फंगस में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इस तरह से ये फंगस का स्ट्रक्चर है। ये जो सिलेंड्रिकल आपको लाइंस दिख रही है हॉरिजॉन्टल, इनको हम बोलते हैं हम हाइफी। हाइफी में अटैचमेंट होते हैं सैक के, इन सैक के अंदर भरे होते हैं स्पोर्स, ठीक है। ये इस तरह से सैक रप्चर होता है और स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं, फिर नई जगह जहाँ जहाँ स्पोर गिरते हैं वहाँ वहाँ पर न्यू फंगस ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अभी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी के थ्रू। नेक्स्ट अब हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल, ओके।